कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्त। हमारे साथ एंजल कमोडिटीज एंड ब्रोकिंग के अनुज गुप्ता और मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के नवनीत दमानी जुड़े हैं। आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। और एक और दिन जहां पर यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की तरफ से कोई भी क्लैरिटी अभी तक बाजार में नहीं आई है। इस सब के बीच के चलते हमने देखा है काफी उठापटक यहाँ पर कमोडिटीज में जारी है। नवनीत, अगर कच्चे तेल से यहाँ पर शुरुआत करें, आप इनके भावों को कैसे देखते हैं और आपकी टॉप पिक्स क्या है बाजार में आज? गुड आफ्टरनून मनीषा। जैसे आपने बताया कि एक रेंज बाउंड दायरे में कारोबार है कच्चा तेल, और यहाँ पर कहीं ना कहीं इलेक्शन के नतीजे बहुत बड़ा आउटकम लेके आएंगे कच्चे तेल की प्राइसेस में भी। तो मेरे हिसाब से रेंज कंटिन्यू रहनी चाहिए। ऊपर में $38 और नीचे में $35 का जो रेंज है वो कंटिन्यू रह सकता है अगले कुछ दिनों के लिए भी। डोमेस्टिक लेवल्स पे अगर हम बात करें तो 2900-2920 के आसपास एक अच्छी सेल स्ट्रेटेजी बनती है। 2980 का आप स्टॉप लगाइए, 2820 2800 तक के भी लेवल नीचे में देखने मिल सकते हैं। यानी कि खरीदारी की राय नहीं है, बिकवाली यहाँ पर आगे जारी रह सकती है। और नवनीत, आपके टॉपिक्स आज के लिए कहाँ होंगे? आज के लिए मेरा टॉपिक गोल्ड में रहेगा। हमने देखा है कि लास्ट 3-4 दिनों से गोल्ड सस्टेनेबल बेसिस पे नीचे आ रहा है और वहां से एक अच्छी बाइंग इमर्ज हो रही है। अनिश्चितता और गोल्ड दोनों साथ ही साथ चलते हैं और अगले कुछ दिनों के तक मुझे लगता है कि जब तक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की क्लैरिटी नहीं आती, गोल्ड थोड़ा सा और पॉजिटिव वाइज के साथ ट्रेड कर सकता है। 51,300-400 के रेंज में बाय किया जाए, 51,100 का आप स्टॉप लगाए, 51,800 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। साथ ही साथ कॉपर में 2-4 दिनों से एक अच्छा सेलिंग का माहौल डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है और हर रैली पे एक दबाव सा महसूस हो रहा है। बाकी पूरे मेटल कॉम्प्लेक्स में इतनी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहाँ पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहाँ पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। नहीं है, इतनी नरमी नहीं देखने मिली जितनी कॉपर में देखने मिली है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा सेल सिंक यहाँ पे डेवलप हो रहा है टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी। 529-530 के आसपास आप सेल कर सकते हैं, 532 का आप स्टॉप लगाइए एंड 523-524 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। यानी कि 28 महीने के हाईज के बाद जिस तरह की मुनाफा वसूली कॉपर में हमने बनते हुए देखी है, वहां पर कुछ और गिरावट देखने को मिल सकती है। आज भी यहां पर हल्की सी मंदी हमने इवनिंग के सेशन में बनते हुए देखी है, लेकिन क्रूड में बिकवाली है, सोने में खरीदारी है और कॉपर में यहाँ पर कुछ बहुत तंग रेंज रह सकते हैं। अनुज, आप कैसे देखते हैं? और सबसे पहले शुरुआत यहाँ पर मेटल से ही कर लेते हैं। किस तरह के क्यूज यहाँ पर निकल सकते हैं, क्योंकि बाजार काफी तरह की अटकलें लगा रहा है कि कैसे यहाँ पर अगर बाइडेन आते हैं या ट्रंप आते हैं, किस तरह के स्टिमुलस मेजर्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, क्या झुकाव रहेगा न्यू एनर्जी को लेकर और उसका कितना फायदा हम यहाँ पर इंडस्ट्रियल कमोडिटीज में आता हुआ देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मेटल्स की बात करें, आपके यहाँ पर टॉपिक्स क्या हैं? मनीषा जी, गुड आफ्टरनून। मुझे लगता है कि जब बाइडेन अगर आते हैं, क्योंकि जिस तरह का वोटिंग अभी चल रहा है तो उससे साफ दिख रहा है कि बाइडेन ही इस बार यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उससे थोड़ा सा एक रेंज बाउंड मूवमेंट रहेगा, हालांकि एक पॉजिटिव साइड में जा सकता है, क्योंकि हमें लगता है कि जो यूएस चाइना का ट्रेड वॉर है वो शायद कुछ कम होता हुआ दिखाई देगा। तो डेफिनेटली उससे बेस मेटल को अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। तो हमें लगता है कि उससे एक अच्छा पॉजिटिविटी मार्केट में आ सकती है। तो कॉपर के अंदर हमें लगता है कि बाय करके चलना चाहिए 526-525 के आसपास। स्टॉप लॉस 522 का रहेगा, टारगेट 532-530 तक हो सकता है। वहीं जिंक भी हमें लगता है कि बाय करके चलना चाहिए। ऊपर में हमें लगता है कि जिंक में करीबन 204 के अराउंड बाय करके चले। स्टॉप लॉस 202 का लगाए, टारगेट करीबन 207-208 तक हो सकता है। यानी कॉपर में बिकवाली है लेकिन जिंक में खरीदारी है। माफ कीजिए, जिंक में खरीदारी इसलिए भी है क्योंकि गाल्वेनाइज स्टील की जो मांग है वो चाइना से यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है और इस साल में यहाँ पर जिंक के सप्लाईज में गिरावट देखने को मिली है, स्पेशली लैटिन अमेरिका से, और उसका फायदा हमने जिंक के भावों में आता हुआ देखा है। अनुज, आप सोने चांदी को कैसे देखते हैं? ऑफकोर्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का तो असर यहाँ पर है ही, लेकिन दिवाली से पहले फिजिकल बाइंग में भी यहाँ पर लोगों का काफी इंटरेस्ट है और काफी हद तक दर्शक जानना चाहेंगे कि सोने चांदी में यहाँ पर क्या क्यूज रहेंगे। मनीषा जी, देखिए $1900 के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन कर रहा है और जिस तरह का अनसर्टेनिटी बना हुआ है वो भी यहाँ पे काफी सपोर्टिव है और फिजिकल डिमांड डेफिनेटली अब आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पर बढ़ सकती है, क्योंकि आगे धनतेरस भी रहेगा और आगे फेस्टिवल भी रहेंगे। तो उससे एक अच्छा डिमांड यहाँ पे निकल कर आ सकता है। और साथ में देखें तो फेडरल बैंक की तरफ से जो क्यूज हैं वो भी मुझे लगता है कि काफी सपोर्टिव रहेंगे गोल्ड के लिए। तो फिलहाल अभी जो गोल्ड में ट्रेंड बना है वो पॉजिटिव ही है।
तो फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है कि जो गोल्ड का ट्रेंड बना है वही आगे कंटिन्यू रहेगा। हालांकि अगर हम पिछले दिनों का ट्रेंड देखें तो मार्केट में डेफिनेटली करेक्शन देखने को मिला है गोल्ड सिल्वर में, मगर लोअर लेवल्स पे खरीदारी भी एक्यूमुलेशन होती हुई दिखाई दी है। तो मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी गोल्ड में रहेगी। हालांकि अगर हम एक रेंज की बात करें तो नीचे 51,000 और ऊपर 52,000, ये काफी टाइट रेंज गोल्ड ने मेंटेन करी है, और इंटरनेशनल मार्केट में करीबन 1880 से लेकर ऊपर में $1940, ये एक टाइट रेंज गोल्ड ने बना ली है। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल इसी रेंज में रहेगा, मगर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी क्योंकि ट्रेंड इसका पॉजिटिव है और जिस तरीके का अनसर्टेनिटी बना हुआ है और फेस्टिवल डिमांड है, तो मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी गोल्ड सिल्वर में फिलहाल दिवाली तक के लिए, अगर हम एक हफ्ता या 2 हफ्ते की बात करें, तो मुझे लगता है कि अपनानी चाहिए। मगर अगर हम इंट्राडे भी देखें तो मुझे लगता है कि ऊपर में 52,000 तक के लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं, और सिल्वर में अगेन 63,500 64,000 तक के लेवल भी शॉर्ट टर्म में आ सकते हैं। तो गोल्ड सिल्वर में बाय का ट्रेड यहाँ पे हमें लगता है कि लेना चाहिए। खरीदारी करके यहाँ पर काम करना चाहिए सोने और चांदी में स्पेशली, और इंडियन मार्केट्स में तो हम वो बनता हुआ देखते भी हैं, लेकिन इतनी ज्यादा उठापटक पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है सोने और चांदी में कि दर्शक भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरह से इन प्राइसेस को ट्रेड किया जाए। संजीव जैन दिल्ली से हमारे पहले दर्शक हैं जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संजीव नमस्कार, आपने सोने में कारोबार किया है, किन लेवल्स पे किया है और क्या ट्रेड है? जी मनीषा जी नमस्कार। मैंने 2 लॉट सेल किए हुए हैं 50,350 में गोल्ड के जी, और लेकिन ये इस उम्मीद में कि यूएस का स्टिमुलस पैकेज अगर आएगा तो डाउन आ सकता है मार्केट, नहीं आएगा तो लेट होएगा। तो अभी क्या पोजीशन है? 2 लॉट्स की बिकवाली करी है 50,350 के लेवल्स पे। आपने संजीव जी क्लियरली उम्मीद यही रखी होगी कि 50,000 के स्तर यहाँ पर टूटते हुए नजर आएंगे, पर बाजार ने इन्हीं स्तरों पर काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी लिया है। नवनीत, क्या राय देंगे संजीव जी को? 50,300 की बिकवाली है इनकी सोने की, क्या क्या करेंगे अपने इन लेवल्स का? इनके भाव से करीब करीब 1,000 रुपए के आसपास ऊपर है गोल्ड, और मुझे लगता है कि जो बायर्स है लार्जली नीचे में 50,700 और 51,400 ये रेंज में ही लास्ट कुछ दिनों से ट्रेडिंग हो रही है। टेक्निकली पैटर्न तेजी का इमर्ज हो रहा है, और अगले कुछ दिनों में चुनाव के नतीजे किस तरह से आएंगे और क्या शेप लेगा वो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है मेरे हिसाब से। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आज की क्लोजिंग इनको 51,400 500 के ऊपर मिलती है तो एक बार एग्जिट करना बेहतर रहेगा, क्योंकि 700 से 800 रुपए की तेजी अभी भी इम्पेंडिंग है। तो ऐसा ना हो इनकी पोजीशन थोड़ी सी और आउट ऑफ मनी हो जाए। बट ओवरऑल बायस जो है गोल्ड का पॉजिटिव है, जैसे कि मेरे को होस्ट ने भी बताया कि त्योहारी सीजन है, तो जो डोमेस्टिक लेवल्स है वो थोड़े से एलिवेटेड रहने की पॉसिबिलिटी है, और 52,200 52,500 तक के लेवल्स हमको नेक्स्ट कुछ दिनों में देखने मिल सकते हैं। और क्लियरली भारतीय बाजार जो है हल्के से प्रीमियम में भी चल रहे हैं, तो जो लैंडेड कॉस्ट है उससे ज्यादा में यहाँ पर लैंडिंग कॉस्ट के हिसाब से हमने भाव बनते हुए देखे हैं। आज ऑफ कोर्स यहाँ पर आधे % की तेजी है, 1915 के आसपास सोने के भाव हैं। तो संजीव जी एक बार यहाँ पर बाजार पे ध्यान रखिए, और अगर यहाँ पर और भी बढ़त देखने को मिलती है तो फिलहाल अपनी पोजीशन यहाँ पर काट ले, उसके बाद निचले स्तरों पर खरीदारी करने के आगे मौके देखें। हमारे साथ अब मुस्कान नागपुर से, इन्होंने हमें व्हाट्सएप मैसेज किया है। इन्होंने कच्चे तेल में 11 लॉट्स बेचे हैं 2,870 के लेवल्स पे। क्लियरली बेरिशनेस बाजार में है, और आप दोनों ने ही यहाँ पर सेल कॉल्स भी दी हैं कच्चे तेल में। तो मुस्कान के लिए अब यहाँ पर क्या राय है? क्रूड ऑयल में हमने देखा है कि लास्ट 2-3 दिनों में एक अच्छी रेंज बाउंड ट्रेडिंग हो रही है, नीचे में 2800 और ऊपर में 2950 ये रेंज में ही ट्रेडिंग हो रही है। मेरे हिसाब से आज के सेशन के लिए क्रूड थोड़ा सा सेकंड हाफ में वापस सेलिंग प्रेशर दिखा सकता है, और 29-10 के आसपास एक सेल स्ट्रेटेजी बनती है। मेरा आज का टॉपिक भी क्रूड ऑयल है, तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, और 2810 2820 तक के लेवल अगले 1-2 सेशन में इनको देखने मिल सकते हैं। सोने में खरीदारी करके चलना है, कच्चे तेल में बिकवाली करके चलना है, यही अभी तक राय हमारे फर्स्ट सेगमेंट में इस शो में निकल के आई है। समय है एक ब्रेक का, लेकिन जब लौटेंगे तो और दर्शकों को जोड़ेंगे अपने साथ, करेंगे उनके लेंगे उनके सवालों के जवाब। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है, और हमारे साथ हमारे गेस्ट बने हुए हैं। अपने दर्शकों के सवाल हम यहाँ पर लगातार लेते चले जा रहे हैं। हमारे साथ अब असलम फोन लाइन पर हैं। असलम नमस्कार, क्या है आपका सवाल? और मेरा है 11994 में लिया हुआ है निकल मैंने बाय किया हुआ जी। हाँ, तो मैं क्या करना चाहिए? निकल आपने कितने लेवल्स में लिया है, और क्या कितना इंतजार कर सकते हैं आप? हाँ, या एवरेज कर सकते क्या कर सकते हैं? निकल की खरीदारी यहाँ पर इन्होंने की हुई है 1194 के लेवल्स पर। असलम जी ने भावनगर गुजरात से इन्होंने हमें फोन किया है। अनुज क्या राय देंगे, क्योंकि निकल में खरीदारी की राय अभी भी बरकरार है बाजार में, लेकिन ऊपरी स्तरों से हमने कुछ बहुत मुनाफा वसूली जरूर आते हुए देखी है। 1194 की बाइंग के लिए क्या राय देंगे? देखिए मुझे लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि इसका जो ट्रेंड है लॉन्ग टर्म ट्रेंड वो पॉजिटिव है,
और हमने इस महीने में भी एक अच्छी रिकवरी आते हुए देखी है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ये एवरेजिंग के लिए कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड है कि ऊपर में 1175 1180 तक के लेवल यहाँ दोबारा देखने को मिल सकते हैं, तो एवरेज आउट करके ही एग्जिट हो सकते हैं। ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, मुझे लगता है कि आगे भी इसमें अच्छी रैली बन सकती है। तो अगर ये लॉन्ग टर्म के ट्रेडर है तो उसको भी होल्ड करके चलना चाहिए, मगर अगर शॉर्ट टर्म में है तो एवरेज करके एग्जिट करने का मौका मिल जाएगा इनको। चलिए, एवरेज करना आपके लिए सबसे सही यहाँ पर फिलहाल सोल्यूशन है। निचले स्तरों पर खरीदारी करें, 1175 80 तक के लेवल्स आपको निकल में देखने को मिल सकते हैं। हमारे साथ अब जितेंद्र शाह जी अहमदाबाद से फोन लाइन पर मौजूद हैं। जितेंद्र नमस्कार, क्या है आपका सवाल? तो मेरे पास कैस्टर बाय किया हुआ है 4500 में जी। 500 टन है, 500 क्विंटल है मेरे पास पड़ा हुआ है, तो इसमें आगे क्या है? कैस्टर में इस साल में अब तक अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली है और पिछले अगर एक महीने की बात करें तो कैस्टर ने अच्छा खासा उछाल दिया है। अनुज, कैसे देखते हैं आप? क्योंकि फंडामेंटल्स बेहतर है, एक्सपोर्ट चाइना की तरफ काफी गया है, फसल इस बार कम रहने की उम्मीद है। जितेंद्र जी ने खरीदारी करी है 4500 के लेवल्स पे, 5000 क्विंटल इनके पास पड़ा है। पिछले करीबन 3 महीने के अंदर इसमें करीबन 13 से 14% की तेजी यहाँ देखने को मिली है। मुझे लगता है कि ये कमोडिटी भी अब पॉजिटिव साइड में जाती हुई दिख रही है और ट्रेंडिंग बन चुकी है, तो मुझे लगता है कि इसको होल्ड करना चाहिए। इनिशियली हमें लगता है कि 4900 से लेकर 5000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। एक्सपोर्ट डिमांड भी यहाँ पर देखने को मिली है, साथ में चाइना की तरफ से भी खरीदारी यहाँ पर लौटती हुई दिखाई दी है, तो मुझे लगता है कि ये अभी होल्ड करके चलें। ऊपर में 4900 5000 तक के लेवल यहाँ देखने को मिल सकते हैं, तो वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जितेंद्र जी, काफी अच्छी आपकी दिवाली बना के दी है कैस्टर ने इस बार। ऑलरेडी यहाँ पर आपकी खरीदारी के लेवल से करीबन 300 रुपए ऊपर है और जैसे अनुज कह रहे हैं कि यहाँ से भी करीबन 150 रुपए की बढ़त की उम्मीद है। हमारे साथ अब देवेंद्र बजाज जी हरियाणा से फोन लाइन पर है। देवेंद्र जी नमस्कार, क्या है आपका सवाल? देवेंद्र जी का कॉल यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन जो उन्होंने हमें मेल भेजा था उसके हिसाब से लेड है उनके पास एक लॉट 149.95 के लेवल्स पे उन्होंने खरीदा है। नवनीत, क्या राय देंगे? लेड करीब 150 रुपए के आसपास चल रहा है और लास्ट कुछ दिनों में हमने जिंक में अच्छा मोमेंटम आते हुए देखा है, निकल में अच्छा मोमेंटम आते हुए देखा, बट लेड और कॉपर जो है थोड़े से दबाव में नजर आ रहे हैं, थोड़े से कंफ्यूज्ड है। तो मेरे हिसाब से अगर 50 पैसा 1 रुपए के आसपास भी इनको प्रॉफिट होता होगा तो निकल जाना बेहतर रहेगा, बिकॉज इस कमोडिटी में फिलहाल कोई ट्रेंड या कोई डायरेक्शनल आउटब्रेक अभी तक एक्सपेक्टेड नहीं है, तो बेहतर है इस कमोडिटी का अवॉइड किया। तो खरीदारी जो आपने करी है करंट लेवल्स पे आप इन द मनी है, तो थोड़ा सा भी यहाँ से ऊपर मिलता है तो अपने प्रॉफिट्स लेके यहाँ पर आप निकल जाएं। हमारे पास एक और मैसेज आया है मोहित खयाली जी का हरियाणा से। इन्होंने सरसों खरीदने का मन बनाया है, किन लेवल्स पे खरीदें और कहाँ तक भाव जा सकते हैं? अनुज, देखिए, सरसों अगर ये फ्रेश खरीदारी करने जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे खरीदारी करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखें तो मार्केट अब ओवरबॉट जोन में है और हमने कल भी हायर लेवल से सेलिंग देखा है और आज भी अगर हम देखें तो हायर लेवल से भाव नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। तो खरीदारी के लिए मुझे लगता है कि अब ये काउंटर ओवरबॉट में है, तो यहाँ पर फ्रेश खरीदारी ना करें। इवन जिन्होंने नीचे लेवल पे खरीदा हुआ है मुझे लगता है कि उनको एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो खरीदारी के लिए यहाँ पर अब एडवाइस नहीं है इन लेवल्स पे, वेट एंड वॉच करें, भाव अगर 6000 के आसपास मिले तो ही खरीदारी करें। ये लेवल्स मुझे लगता है नहीं कि खरीदारी करना चाहिए, क्योंकि ओवरबॉट जोन में है और यहाँ पे सेलिंग भी अब आ सकता है। यानी कि 250 रुपए यहाँ से करेक्ट हो तो यहाँ पर खरीदारी की जानी चाहिए। करंट लेवल्स ओवरबॉट है, इस वक्त फ्रेश बाइंग सरसों में नहीं करनी चाहिए।